एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है और इस गहरी साजिश को समझने के लिए आपको बहुत ही मेरे साथ रहना पड़ेगा और मालूमात के आखिर तक आपको जाना पड़ेगा। इंडिया में यह जहाज किस तरीके से गिरा और कैसे गिरा, वो जहाज गिरा कि जिसके पायलट को 2800 घंटे जहाज चलाने का तजुर्बा था और वो जहाज को उड़ाते वक्त ये बात क्यों महसूस नहीं कर सका कि जहाज में बहुत बड़ी खराबी है। लेकिन ये खराबी क्या है? और फिर उससे बढ़कर यह कि राफेल जहाज कभी नहीं गिरा था मगर इंडिया में वो गिर गया और उसके साथ साथ ये बोइंग जहाज 787 आज तक कभी भी नहीं गिरा। तो फिर ये कैसे इस तरीके से गिर गया, ये किस जानिब इशारे कर रहे हैं लोग, ये सब मैं आज के प्रोग्राम में आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बड़ी और गहरी साजिश के बारे में बताना चाहता हूं। ये गहरी साजिश ये कि आपको याद होगा कि जो पहलगाम का वाकया रोनुमा हुआ उसके बाद दुनिया भर में ये गूंज उठना शुरू हो चुकी कि अब एक एटमी जंग होगी। 7 तारीख को इंडिया ने जारहियत का मुजाहरा किया और उसके बाद यह तस्वुर किया जाने लगा कि अब एटमी जंग लाजमी होगी। मगर 10 तारीख को यह मामला रुक गया और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मामला खत्म हुआ, यानी सीज फायर हुआ। मगर जैसे यह मामला सीज फायर की तरफ जाता है उसके 10 दिन के बाद यकम जून को एक बहुत ही खतरनाक किस्म का वाकया रोनुमा होता है और यूक्रेन ड्रोन अटैक कर देता है रूस के जहाजों पर। उस रात को यह तवक्को की जा रही होती है, तमाम जगहों पर यह बात कही जा रही होती है कि पर्ल हार्बर का वाकया हो चुका और अब एटमी जंग अपने सर पर खड़ी हुई नजर आती है। लेकिन रूस एटमी हमला नहीं करता और मामला वहीं का वहीं रुक जाता है। आप जरा गौर कीजिए कि गुज़िश्ता 30 दिनों के अंदर ये 2 वाकयात नहीं हुए, बल्कि जैसे ही रूस हमला नहीं करता तो उसके चंद दिनों के बाद यह अफवाह गर्दिश करना शुरू कर देती है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। आइए ये रिपोर्ट देना शुरू कर देता है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को इनरीच कर दिया है और वो एटम बम बना चुका है। उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो जाती हैं और फिर 10 तारीख को यह खबर आती है कि अमेरिका ने अरब ममालिक से अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। बहराए अरब के अंदर और यहां पर मौजूद अमेरिकी बेड़ा तैयार हो चुका है और इजराइल किसी भी वक्त ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर तमाम अखबारात इस बात को बताना शुरू कर देते हैं। मैं जिस नतीजे पर पहुंचना चाहता हूं या मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, जरा आप समझिए वो कौन सी खुफिया ताकतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक एटमी जंग करवाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दी। जब यहां पर एटमी हमला नहीं हो सका तो उसने यूक्रेन और रूस का मामला गर्म किया और यह इतलात आना लगी कि इस वक्त पुतिन ने यह कह दिया है कि वो एटमी हमला कर सकता है और उसके बाद फौरी तौर पर ईरान का मामला शुरू हुआ। तो इन तीनों वाकयात को आप एक सर पर खड़ा कर देखिए तो आपको लगेगा कि कुछ ताकतें ऐसी जरूर मौजूद हैं कि जो इस दुनिया के अंदर एटमी जंग को हवा देने की तरफ जा रही है। वो ताकतें कौन सी है? एक बड़ी गहरी यहूदी कोई साजिश तो आपको मालूम नहीं होती कि जो ये चाह रहे हो कि किसी भी तरीके से एक बड़ी गहरी जंग का आगाज किया जाए और दुनिया को तीसरी आलमी जंग के मुकाबले पर लाया जाए या फिर इस दुनिया के खात्मे की तरफ बढ़ा जाए। साजिशें हमेशा बहुत गहरी होती हैं। आप पै दर पे वाकयात को जरा सा गौर कीजिए कि आखिर 1 महीने के अंदर ये 3 वाकयात क्यों हुए और उस हद तक क्यों पहुंचे कि जहां पर हर जगह पर यह बाज़गश्त आना शुरू हुई कि एटमी जंग हो सकती है। अब आइए कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरफ, कुछ ऐसी चीजों की तरफ कि जिसमें इशारा आ रहा है कि कुछ कुव्वतें ये चाहती हैं कि जंग का माहौल बरकरार रहे और जंग के माहौल में शिद्दत आती रहे। मगर इसी दौरान एक और खबर भी आती है और वो खबर यह आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बोइंग जहाज 787-8 वो जहाज गिर जाता है। 1:30 पर रनवे पर आने वाला जहाज 1:38 पर अपनी फ्लाई लेता है और 1:39 पर अपने हवाई अड्डे से निकलने से चंद कुछ ही किलोमीटर के फासले पर वो एक हॉस्टल पर गिर जाता है। आखिर क्या बात है कि राफेल कभी नहीं गिरा था लेकिन अब आकर राफेल इंडिया के अंदर गिर जाता है। 787 बोइंग कभी भी इस तरीके से नहीं गिरा, लेकिन ये क्या वजह थी कि फौरी तौर पर गिर गया? आइए जरा सा इस तहकीक को समझते हैं। ये जहाज जिसे बोइंग कहा जा रहा है एयर इंडिया का जहाज के जिसके अंदर 242 के करीब लोग मुसाफिर मौजूद थे और उसमें 2 पायलट थे, 10 क्रू लोग यानी स्टाफ वहां पर मौजूद था, 169 इंडियन थे और जबकि 53 का ताल्लुक यूके यानी कि बरतानिया से था। जो पायलट जहाज चला रहा था उसने तकरीबन 8,200 यानी आप समझिए 8,200 घंटे उसको जहाज चलाने का एक्सपीरियंस था। मोस्ट एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा तजर्बाकार पायलटों में इसका शुमार होता था, जबकि इसके साथ जो पायलट और था उसका तकरीबन तजर्बा 1100 घंटे जहाज चलाने का था। हुआ यह कि जैसे ये रनवे से उड़ता है वैसे ही नीचे से उसको एक कॉल दी जाती है लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आता और फिर हल्का सा ये बात आती है कि पावर आउटेज हो गया, यानी कि पावर आना बंद हो गया। इतने बड़े जहाज में अगर पावर फौरी तौर पर बंद हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि या तो उसके दोनों इंजनों ने काम करना शुरू कर दिया या इनके फ्यूल टैंक से इंजनों को फ्यूल आना मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और जितना फ्यूल उसका रिजर्व में मौजूद था जहाज ने सिर्फ उतनी फ्लाई ली और उसके बाद उसका पावर आउटेज खत्म हो गया। यहां पर एक खतरनाक किस्म का इशारा यह मिलता है कि इंडिया अपनी कोताही को, यानी कि जो उनका जब कभी भी कोई जहाज रनवे पर आ रहा है तो उसे 100%
100% चेक किया जाता है। क्या उन्होंने ये चेक नहीं किया था? 8,200 किलोमीटर जहाज चलाने वाले पायलट को इस बात का अंदाजा नहीं हो सका और वो जहाज को उस जगह पर भी नहीं ले सके कि जहां पर आबादी ना हो, बल्कि आबादी पर एक हॉस्टल पर यह गिरता है। लेकिन खुशकिस्मती से इसमें एक मुसाफिर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। सीट नंबर 11A पर मौजूद वो शख्स अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया और वो वहां से कूद पड़ा। अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि उसने एग्जिट का दरवाजा खोलकर वहां से छलांग लगाई या फिर वो किसी और तरीके से निकला, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त एडमिट रमेश वहां पर मौजूद है। आखिर इंडिया के अंदर पे दर पे उसकी फिजाई हुदूद इतनी ज्यादा नाकाबिले यकीन क्यों होती जा रही है और नाकाबिले भरोसा क्यों होती जा रही है? पहले राफेल का गिरना उनके बाकायदा उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल था कि वो किस हद तक नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद 4 हेलीकॉप्टर उनके गिरे, ये एक दूसरा बड़ा इशारा था। और तीसरा बड़ा इशारा यह है कि उनके बोइंग जहाज का सिस्टम भी उनके कंट्रोल में मौजूद नहीं है। आखिर दुनिया भर के अंदर अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि जहां इंडिया के पायलट्स पर, इंडिया के फिजाई निजाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जहाजों के तौर पर, अब वहीं पर दूसरा सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्या इंडिया के पायलट्स, इंडिया के जहाजों का निजाम काबिले यकीन है या नहीं है। इंडिया हर मुमकिन कोशिश यहां पर भी इसका बस नहीं चलता, वरना अपनी इस नाकामी को, अपनी इस करप्शन को और अपनी इस बदउनवानी को छुपाने के लिए वो किसी भी और मुल्क पर भी इल्जाम आयद कर सकता है और उससे कोई बईद नहीं की जा सकती, वो किसी सतह पर भी जा सकता है। लेकिन अगर इंडिया इतना ज्यादा गैर महफूज होता जा रहा है तो दुनिया भर के अंदर ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इंडिया में का सफर किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरी तरफ हमने जो खबर दे रहे थे आपको कि आलमी जंग की घंटियां एक बार फिर बज चुकी हैं और अब जब मैं प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरी मालूमात के मुताबिक, अब तक की इतलात के मुताबिक हर जगह से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज रात जिसे कहा जा रहा है कि आज तारीख हमारे पास मौजूद है, तारीख आज है 12